बताओ ना, कैसे हैं महाराज के कैसे हैं हमारी माताजी, कैसे हमारे भाई बंधु हैं, बताओ। भरत जी बोले वहां सब ठीक हैं, पर मुझे यहाँ ठीक ठाक नहीं लगता किसी। पिताजी कहाँ हैं? प्रभु राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? सीता माता कहाँ है? माता हमारे नगर का झंडा झुका हुआ क्यों है? लोग मुझे देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, बात नहीं करते, क्यों? क्या हुआ अयोध्या में ऐसा? कई थोड़ी चुप हो गई, शांत हो गई। भरत जी ने पकड़ के झकझोर दी, अरे बता क्या हुआ? कितात बात में सकल समाए भई मंथरा सहाय विचारे। बेटा ऐसा तो कुछ खास हुआ नहीं है, मैंने सारी बात बना ली, बिगड़ने वाली थी बात तो बिगड़ रही थी, पर मैंने बना ली। ये बेचारी मंथरा है, इसने सहायता करी। भाई मंथरा सहाय विचारी जी। ओ कछुक बात विध बीच बिगारे भूपत सुरपत पुर पगधारे। बस थोड़ी सी बात विधाता ने बिगाड़ दी। क्या हुआ कि भूपति सुरपति पुर पगधारे, महाराज का स्वर्गवास हो गया। ऐसे बता रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस इतनी सी बात बिगड़ गई बेटा, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। पिताजी का अंतिम संस्कार करना है ना। सुनत राम बन गोन अवधपत जान दिया रहे धरे मौन। पिताजी का देहांत क्या हुआ था? पिताजी को बीमार थे? नहीं नहीं, बीमार तो नहीं थे। क्या हुआ था? कैकेयी ने अपनी करनी एक एक करके बता दी। बेटा यहां राम को राज्याभिषेक होने वाला था, षड्यंत्र चल रहा था मेरे और तुम्हारे खिलाफ यहां पर अयोध्या में। मैंने भी कह दिया अपने जीते जी में राम को राज्याभिषेक नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा भरत है। महाराज दशरथ जब मेरा विवाह करके लाए थे तो वचन दे करके आए थे कि कैकेयी से जो पुत्र होगा उसी को राजगद्दी पर बिठाऊंगा। आज उस वचन को भूल करके राम को राज दे रहे थे। मेरे को आ गई गुस्सा। मैंने 2 वरदान मांग लिए अपने जो पुराने महाराज दशरथ के पास थे। क्या मांगा तुमने? बोले पहले वरदान में तो मैंने तुमको राज्याभिषेक मांगा, राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी तो भूल गए कि पिताजी का देहांत हुआ है। भरत बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गो। हे जानी थकित रहे उधरी मौन। भरत जी की जिह्वा से एक शब्द भी निकलता नहीं है। क्या करूं? राम जी वन में चले गए और उसका कारण भी बना तो मैं, मेरे लिए राज्य मांगा। जो पे कुर्च वसीयत तो ही जनमत काहे न मारे मोही। भरत बोले पहले तो ये बता तू है कौन? तू होती कौन है मुझे राज पर बिठाने वाली? जब तेरे अंदर ऐसी कुमति थी तो तूने जन्म लेते ही मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? कम से कम आज का दिन तो मुझे देखना नहीं पड़ता। जरी न जीव मुख पड़े न कीरा, पर मांगत मोह पड़ी न पीरा, भई न पीरा।
कैकेयी से भरत ने न जाने क्या क्या बातें कही। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाल, पर जननी तू जननी भई विधिसन कछुना बसाए। ऐसा सुंदर हमारा वंश रघुवंश, राम लक्ष्मण जैसे मुझे भाई विधाता ने कृपा करके दे दिए। दशरथ जैसे पिता के घर मेरा जन्म हुआ, पर तेरे जैसी उल्टा मेरी मां बन गई। विधाता के सामने कुछ चलता नहीं मेरा, मैं करूं क्या? कि जाके प्रिय न राम वैदेही। संत लोग कहते हैं कि भरत ने इसके बाद कैकेयी को मां नहीं कहा कभी जीवन में, नाता तोड़ दिया भरत ने। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह जाके प्रिय न राम वैदेही। एक बार मीराबाई ने चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी को, और उसमें लिखा कि मैं अपने गिरधर गोपाल की भक्ति करना चाहती हूँ, उसके लिए गाना, उसके लिए नाचना, उसके लिए हंसना, उसके लिए रोना, जो कुछ करना चाहती हूँ सब उसी के लिए। लेकिन मेरा परिवार, मेरे पतिदेव चाहते नहीं है कि मैं ऐसा करूं। घर छोड़ के नहीं बनता, जवान बेटियां कहां जाएगी घर छोड़कर। घर में भजन करने नहीं देते, आप मेरा समाधान करो, क्या करूंगा? गोस्वामी जी ने चिट्ठी का जवाब दिया, बेटी मीरा, यदि विश्वास पक्का है, भक्ति में दृढ़ता है, तो मेरा सिद्धांत तो यह है कि जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। मेरा सिद्धांत तो यह कहता है, जिसको सीताराम से प्रेम नहीं है, चाहे वो अपना कितना ही स्नेही प्रेमी क्यों न हो, उसको करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि मीराबाई ने दोबारा चिट्ठी लिखी ना, बाबा आप कह रहे हो घर छोड़ने के लिए, अब ये काम मैं ही शुरुआत करूंगी, अब मुझसे पहले भी किसी ने छोड़ा है? मुझसे पहले भी किसी ने ऐसा त्याग किया है क्या? तो फिर चिट्ठी लिखते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और गुरु बल तजो कंत ब्रज वनितन, भई मुद मंगलकारी। बलि ने गुरु का त्याग किया। ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। कंत ब्रज वनितन भई मुद मंगलकारी। तुम ये नया काम नहीं करने जा रही, ऐसी तो परंपरा चली आ रही है। ये भक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन तो होता है। इस मार्ग में सबसे ज्यादा बाधा वो डालते हैं जिनको हम अपना कहते हैं। सबसे ज्यादा बाधक वो होते हैं जो हमारे अपने हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, अपने ही खतरनाक होते हैं, परायों से क्या डरना। अपनों से ही तो डर लगता है बस। तुलसी सो सब भात परम प्रिय, वही प्राण ते प्यारो। जाके होए अनुराग नाथ पद, ए तो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम
भय दे। भरत कहते हैं मैं करूं तो करूं क्या, इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। यहाँ पर जिसका देखो उसका दामन भीगा भीगा लगता है। वो घूमते फिरते आ गए कुबड़ी मंथरा, अरे भरत आ गया, बेटा आ गया। शत्रुघ्न ने देख लिया इसी का करा धरा है सब कुछ, पकड़ के घसीटने लगे, ऐसी लात मारी बेचारी का कुबड़ टूट गया। भरत बोले इसको मारने से क्या मिलने वाला है। अरे यहाँ किससे बात कर रहे हो, यहाँ पे दीवार है, पत्थर है। कि राम विरोधी मात ते प्रगट कीन विधि मोह समान को पात की बात कहूँगा तो। ये सब मेरे पाप का परिणाम है जो राम विरोधी माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। मेरे समान कोई पातकी नहीं है, पापी नहीं है। चलो हम माँ कौशल्या के पास चलते हैं। माता कौशल्या के पास में आए गए कि भरत ही देखी मात उठ धाई। भरत ही देखी मात उठ धाई। मूर्छित अवनी परे आई। मूर्छित अवनी बड़ी झैयाई। देखत भरत बिगल भय मारे। परे चरण तब दशा सारे। बड़े चरण तन दशा दिशा। मात तात कहो देहो दिखाई। मात तात कहो देहो दिखाई। कहाँ से राम लखन दो भाई। कहाँ से राम लखन दो भाई। आके कहीं तक जननी जग माता। के कहीं तक जननी जग माता। जो जनमत भई काहे न मागा। जो जनमत भई काहे न मागा। साहब जी कौन लाइट जलवे लाइट। भरत ही देख माट उठ भाई। कौशल्या जी भरत जी को देख करके दौड़ लगाई, भरत को संभालने के लिए चढ़ी, गिर पड़ी जमीन में। सुनो भरत जी रोते हैं, माँ ये सब क्या हो गया। ऊपर ही आ जाओ, कुर्सी ले आओ भैया। फिर आयत भूषण वसन तात चले रघुवीर। विस्मय हरसन हृदय कछु पहिरे बल कर चीर। बेटा भरत पिता की आज्ञा से राम लक्ष्मण और जानकी तीनों ने वक्कल वस्त्र धारण किए। मन में कोई हर्ष नहीं, कोई गम भी नहीं। हम सबको छोड़कर चले गए। महाराज भी हमें छोड़कर चले गए। मेरा दुर्भाग्य देखो, ये कौशल्या आज भी जीवित है, न जाने और क्या देखना है। भरत जी बोले मैया अब मैं अपनी सफाई में कुछ ज्यादा कहूंगा तो भी बात बनने वाली नहीं है।
वेद वेद धर्म दोहिने वेद वेद धर्म दोहिले सुन परार बाप कह दे सुन पराई बाप कहले कपटी तो तेल कला प्रिय क्रोधी कपटी कला प्रिय क्रोधी खेल विद्रोह जो वेदों को बेचते हैं, धर्म का जो दोहन करते हैं, अकारण किसी से क्रोध करते हैं, हमेशा जिनको कलह अच्छी लगती है क्लेश करते रहते हैं, उनकी जो गति होती है वो गति मेरी हो यदि मुझे जरा सा भी इस बात का एहसास हो, मुझे जरा सा भी इस बात का भान हो कि राम को वन में भेजा जा रहा है, इस बात की यदि मेरी जरा सी भी सहमति हो,